अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद संसद में संग्राम छिड़ा है और इधर सेना के अपमान पर राहुल गांधी को अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का तगड़ा जवाब आया है। जयशंकर ने कहा है कि एलएसी पर चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना की ओर से अब तक की सबसे बड़ी तैनाती कर दी गई है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि चीन की तरफ से किसी भी एक तरफा बदलाव की कोशिश का मुकाबला करने के लिए हमारी सेना तैयार है। ये भारतीय सेना की प्रतिबद्धता है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर हम इस विषय पर गंभीर नहीं होते तो वहां सेना तैनात नहीं की जाती। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए जयशंकर ने कहा कि एलएसी पर भारतीय सेना के जवान राहुल गांधी के आदेश पर नहीं गए थे, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री के आदेश पर गए थे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैंने सुना है कि कुछ लोग मेरी समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं। जब पता चला कि ये सुझाव कहाँ से आ रहा है, मैं सिर्फ सम्मान में सिर झुका सकता हूँ, लेकिन जवानों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निशाने पर नहीं लेना चाहिए। हमारे जवान तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उनके लिए पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं, उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपनी समझदारी बढ़ाने की सलाह दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात बहुत गंभीर हैं और हाल ही में जो हुआ है वो सिर्फ एक झड़प नहीं थी, बल्कि चीन पूर्ण रूप से युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस खतरे को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया था। सेना के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। राहुल ने कहा था कि सरकार हमसे तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई थी। जानकारी के मुताबिक झड़प में हमारे 6 जवान घायल हुए थे, जबकि गुवाहाटी के आर्मी अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया गया था। 9 दिसंबर को चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के 300 से 400 सैनिकों ने एलएसी पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने बड़ी ही बहादुरी से इनका सामना करते हुए इन्हें मार भगाया था। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।